समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महोदय, आपके नेता जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आम पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आम पब्लिक को परेशान करने का। हमारी मांग बड़े ही शालीनता से और बड़े ही शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन केवल इस बात के लिए है कि हमारी जो मांग 3 महीने जो पहले हमारा समझौता हुआ था, वो भी लिखित समझौता माननीय ऊर्जा मंत्री जी के बीच में, उसके बावजूद भी 115 दिन गुजरने के बाद आज तक उनमें से एक मांग पर भी कोई आदेश नहीं हुआ। केवल उन मांगों को मनवाने के लिए, मांगों पे आदेश कराने के लिए हम सब लोग एक क्रांतिकारी आवेदन के साथ सब लोग यहाँ बैठे हैं। और हमारे किसी भी क्रांतिकारी नेता लखनऊ या किसी अन्य जनपद में किसी की भी गिरफ्तारी होती है तो यहाँ का हमारा एक एक साथी सामूहिक जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार है। महोदय, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय मोदी जी और योगी जी काफ़ी बिजी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लें, शायद आपकी बातें मान ली जाए। बहुत दिन इंतजार हो गया सर। 14 तारीख से मशाल जुलूस और लगभग 1 महीने से जन जागरण रैली। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की बात है, थोड़ा और इंतजार होना चाहिए। देशभक्ति के लिए हमने पूरा 115 दिन प्रबंधन को दिए हैं कि हमारी मांग। महोदय, पेट्रोल चाहे 200 हो जाए फिर भी सपोर्ट करना चाहिए। राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, थोड़ा और इंतजार करिए, संभवतः कामयाबी मिले। पेट्रोल के लिए हमारा पूरी जनता त्राही त्राही मचा रही है, लेकिन आज हमारा बिजली कर्मी अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए रोड पर इस दरी पर आया है, तो एक दिन हमारी सारी जनता भी अपने पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उनको भी कम कराने के लिए, गैस की जो दाम बढ़ रहे हैं उनको भी कम कराने के लिए आएगी। अरे सर, बिजली से आप उछलकर पेट्रोल और गैस पर क्यों चले गए? अपने मुद्दे पर रहिए। राष्ट्र की सुरक्षा का मामला, महंगाई होगी, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं आप। नहीं, सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहे, हम अपने प्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है, हमारा लिखित समझौता है, केवल हमें उसे दे दीजिए, हमारी कोई मांग नहीं है। मान्यवर मंत्री जी का बयान था कि लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ रही, और आप बार बार पेट्रोल और गैस और ना जाने क्या क्या, अपने मुद्दे पर रहिए। राष्ट्र के कल्याण के लिए सबको समझौता करना होगा। हमारे संविदा कर्मी को केवल 8,000 रुपये में अपना जीवन इस उद्योग में दे रहा है, अपने परिवार को नहीं देख रहा। परिवार के लिए, देश के लिए परिवार का क्या काम? देश के निर्माण में काम करना है हमको सब। अच्छा, देश के निर्माण में अगर परिवार का निर्माण नहीं होगा तो देश का निर्माण कैसे होगा? जब शिक्षा मित्रों की बात आई तब क्या आप सो रहे थे? कभी भी हम जागे हुए थे। हमने शिक्षा मित्रों को भी आगे बढ़कर अपना समर्थन दिया था कि आप लोग आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। और जब फौजियों को बाहर कर दिया था बिजली विभाग से, तब तो चुप थे आप लोग, सब यहाँ घुसने भी नहीं दे रहे थे उनको। कहीं ये कैसी दोहरी राजनीति है? कहीं भी चुप नहीं थे। पहले भी उनके साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। यह विद्युत कर्मी है। आपकी शकल को देखकर अमरीश पुरी साहब की याद आ गई। बहुत बढ़िया। तो हम अमरीश पुरी से कम भी नहीं हैं, और हम ये दिखा देंगे जो विलन अमरीश पुरी करते थे वही हम करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं सभी लोगों में गुस्सा पूरे तरीके से भरा हुआ है, और राज्य विद्युत परिषद प्राधिकरण कर्मचारी संघ हो या 1 दर्जन से ज्यादा बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। हमारे बीच में सहायक सचिव दक्षिणांचल महोदय हैं, आइए बात करते हैं इनसे। आखिर पुलिस के खाकी वर्दीधारी और पुलिस के हाथों में डंडे, अस्त्र शस्त्र पूरे तरीके से अपडेट हैं, क्या कहना चाहते हैं सर आप? हम लोग भी पूरी तरीके से अपडेट हैं, और हमें जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व का आदेश प्राप्त होगा, अगर वहाँ गिरफ्तारी होगी तो हम लोग पूरे 75 जिलों में गिरफ्तारी शुरू करा देंगे, शुरू हो जाएंगी। तो ये कितने
समय तक आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं गिरफ्तारी? समय 6 बजे का माननीय ऊर्जा मंत्री ने जो धमकी दी थी वो 6 बजे तक की दी थी कि 6 बजे तक जो है हमारे केंद्रीय नेतृत्व को समय दिया जाता, नहीं तो इसके बाद हम गिरफ्तार करा लेंगे। तो हम उसी का जो है अभी इंतज़ार कर रहे हैं। महोदय 6:22 हो चुकी, अभी तक कोई शीर्ष नेतृत्व से अभी मैसेज प्राप्त नहीं है। जैसे ही मैसेज प्राप्त होगा, क्या शीर्ष नेतृत्व भयभीत तो नहीं हो गया पुलिस के दम से? सभी लोग वहीं डटे हुए हैं। हमारे पास तस्वीरें हैं, हम आपके साथ साझा कर देंगे। और हमारे यहाँ लगभग जो है 700 से 800 की जो है संख्या बल, हमारे लाइन स्टाफ, हमारे SDO, एक्सियन और उपखंड अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, सभी लोग जो है पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और मैं लाल डिग्गी बिजली हाइडल कार्यालय से है। और यहां पर आप देख सकते हैं पीछे बहुत से विद्युत कर्मी, विद्युत मजदूर संघ, विद्युत संविदा मजदूर संघ, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत अभियंता संघ और लगभग 1 दर्जन से अधिक यहाँ पर बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं जो अपनी मांगों को लेकर पूरे तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। और वहीं पर जिला पुलिस ने उनको चौक चौबंद सुरक्षा दे रखी है, या कह सकते हैं कि घेराबंदी उनकी कर रखी है। और चूंकि मामला हॉट होता जा रहा है, पब्लिक भी जुड़ती जा रही है, कहीं लाइट है कहीं नहीं है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी ओर नारेबाजी हो रही है, सरकार के खिलाफ हो या कर्मियों के समर्थन में हो। आइए बात करते हैं आखिर ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची और आप किन मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। देखिए, मेरा नाम प्रवीण कुमार शाक्य है। मैं यहाँ पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति में जनपद का संयोजक हूँ। ये जो हम लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, इससे पहले नवंबर में हम लोगों ने एक अपनी मांग पत्र को लेके एक आंदोलन किया था, जिस आंदोलन में माननीय ऊर्जा मंत्री जी की उपस्थिति में और मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी की अध्यक्षता में और टॉप मैनेजमेंट, ऊर्जा के टॉप मैनेजमेंट और हमारी संयुक्त संघर्ष समिति के बीच में 14 बिंदुओं पर सहमति बनी। लिखित समझौता 14 बिंदुओं पर 3 दिसंबर सन 2022 में हुआ और उस समझौते में लिखा गया कि 15 दिन में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। उस समझौते में प्रमुख तौर पे जो मांगें थीं, उसमें पहला बिंदु ये था कि यहाँ पर बेहतर कार्य का वातावरण बनाया जाएगा, जहाँ जितने कर्मचारियों की जरूरत है उतने कर्मचारियों को रखा जाएगा। कार्य के लिए क्या समय लगता है उतना समय दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं बिजली विभाग में लगातार दबाव के माध्यम से और डंडे के दम से विभाग को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी जो सहमति बनी वो ये है कि इस विभाग में चेयरमैन और डायरेक्टर और की जो पोस्ट होती हैं उसमें और MD की जो पोस्ट होती है उसमें चयन की एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया भी शासन की ही निर्धारित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो भी MD या डायरेक्टर्स या चेयरमैन हैं वो यहाँ पे आने चाहिए इस विभाग के अंतर्गत, जबकि जो भी यहाँ पे तैनाती की गई है वो सभी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के माध्यम से कर दी गई हैं। उस पर सहमति बनी कि ये चयन की प्रक्रिया तत्काल संपन्न करा दी जाएगी। आज 110 दिन हो गए, तत्काल का क्या मतलब होता है। इसी प्रकार से विद्युत प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की बात थी। हम लोग जब क्षेत्र में कनेक्शन काटते हैं, मारपीट की घटनाएँ होती हैं, आप जिस तरीके से डॉक्टर एक प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हैं, हम लोगों को वो प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। हमारे केस में तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती क्योंकि वो सामान्य मारपीट की घटना में FIR दर्ज होती है। तो ये एक मुद्दा था। इसके अलावा हम लोगों के वेतन विसंगति का मुद्दा था। 3 प्रोन्नत पद का वेतनमान पहले मिलता था, उस पर सहमति बनी कि उत्तराखंड में मिल चुका है, आपको भी इसमें आदेश किया जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे संविदा के साथी हैं, बिजली विभाग में काम करते हैं, उनको 8,000 और 10,000 की तनख्वाह मिलती है और वो 24-24 घंटे काम करते हैं। तो ये सहमति बनी कि हमारी मांग तो थी उनको नियमित किया जाए, लेकिन सरकार ने कहा उनको नियमित नहीं, लेकिन अन्य निगमों में या अन्य लोगों को जो सैनिक कल्याण के लोग हैं वो भी सेम काम कर रहे हैं, उनको 20,000 रुपये तक मिल रहा है। तो सभी को समान वेतन की बात पर सहमति बनी। और कैशलेस चिकित्सा की बात हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलता है सरकारी अस्पतालों में और हम लोगों को नहीं मिलता है। इसी प्रकार बहुत सारे 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी और इस सहमति में 15 दिन में क्रियान्वयन की बात थी। इसके बाद जब ये नहीं हुआ तो हमारे जो संयुक्त संघर्ष समिति है लखनऊ की, उसने लगभग 9 बार पत्र के माध्यम से ऊर्जा के शीर्ष प्रबंधन से अनुरोध किया कि आप इसको लागू करिए। नहीं हुआ। 1 महीने लगातार जन जागरण रैलियाँ चलाई गई, प्रदेश के हर एक जनपद में रैली निकाली गई, हर एक जनपद में केंद्रीय टीम ने दौरा किया। उसके बाद माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी और जब कोई रास्ता नहीं बचा
उसके बाद हम लोगों को संघर्ष में जाना पड़ा और 14 तारीख को शाम को पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया, ताकि समय रहते ऊर्जा का प्रबंधन और सरकार हम लोगों की बात को सुने। और माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार अपील की गई कि इसमें प्रभावी हस्तक्षेप करके जो टकराव की स्थिति है, जिससे जनता को परेशानी न हो, इसमें हस्तक्षेप करें। लेकिन दुर्भाग्य का विषय रहा कि ऊर्जा के मैनेजमेंट ने और उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रखा है। उन तक जो सच बात है वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। आज भी माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कहा है कि सारी विद्युत व्यवस्था ठीक चल रही है, और ये कुछ लोग केवल यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपके माध्यम से आप देख लीजिए कितने लोग हैं। उसके बाद 15 तारीख से सुबह लगातार कार बहिष्कार शुरू हुआ, जिसमें शिफ्ट के और ट्रांसमिशन के लोगों को बाहर रखा गया, जिससे कि एकदम ऐसी व्यवस्था बिगड़ न जाए, और सरकार को समय दिया गया। और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने फिर 16 तारीख को रात 10 बजे से 72 घंटे की शांतिपूर्ण हड़ताल का कार्यक्रम शुरू किया। और इस शांतिपूर्ण हड़ताल में आप अलीगढ़ में लगातार देख रहे होंगे, हमारे किसी भी जो भी हड़ताल लोग कर रहे हैं, इन्होंने जो भी प्रबंधन ने अपनी व्यवस्थाएं की हैं या शासन ने अपनी व्यवस्थाएं इस बिजली विभाग को व्यवस्था को चलाए रखने के लिए की हैं, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी व्यवधान उत्पन्न न किया गया, न उसको करने का प्रयास किया गया। प्रबंधन ने या शासन ने अपनी जो व्यवस्थाएं चलाई हैं उसको वो चलाएं। हमारा 72 घंटे का शांतिपूर्ण आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा था। इसी बीच माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे कर्मचारियों के खिलाफ जो शीर्ष नेता हैं उन लोगों के खिलाफ 22 लोगों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किए जाने का नोटिस जारी किया है, और केंद्र के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारियों को सस्पेंशन की कार्रवाई का किया है। तो हम लोगों ने पहले ही कहा था अगर दंडात्मक कार्रवाई इस बीच कहीं होगी तो सभी लोग सामूहिक जेल भरो आंदोलन करेंगे और सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अभी हमारे केंद्रीय नेता वहां पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फील्ड हॉस्टल में मौजूद हैं। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के आदेश हुए हैं, यदि वहां से निर्देश ये है कि सरकार या प्रशासन उनको अरेस्ट करता है तो तत्काल उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम सभी लोग जिस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। आपने जो बातें की बहुत सारी आपके हित की थी, आपके कल्याण की थी, और बहुत सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कहाँ तक ठीक है जो शपथ लेकर आप आए आम जन के लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए, अब पूरे तरीके से विद्युत व्यवस्था ध्वस्त होती नज़र आ रही है। अन्य जिलों से खबर आ रही है कि बिजली कटौती का अभियान लगातार जारी है, कहीं पर किसी जेई साहब को अरेस्ट कर लिया है। तो आम पब्लिक से क्या कोई आपका सरोकार नहीं है? देखिए ऐसा है, इसमें जब माननीय ऊर्जा मंत्री जी आज तक भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सारी विद्युत व्यवस्था तो एकदम ठीक चल रही है, प्रशासन ने उसको संभाल रखा है और हमने उनको पूरा समय दिया है। अगर उन्हें लगता है कि हमारे बिना बिजली चला सकते हैं, हमने तो 3 महीने से उनको नोटिस लगातार दे रहे हैं इस चीज़ का। 3 महीने में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतना गंभीर मुद्दा था जब माननीय ऊर्जा मंत्री जी और प्रमुख मुख्य सलाहकार जो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के, उनके साथ कोई किसी मुद्दे पर सहमति बनी थी और उसमें टकराव था। मैं एक बात महोदय, महत्वपूर्ण बात तो ये भी थी कि शिक्षा मित्रों को हटाया गया और बहुत से लोगों ने लगातार प्रदर्शन किए, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, उससे सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जिनकी आप बात कर रहे थे, जो आर्मी से रिटायर्ड जो आपको संबद्ध कर दिए थे, उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। जब वो लखनऊ अपनी बात लेकर गए तो उन्हें बस में बंद करके आउटर पे छोड़ दिया गया। नुमाइश ग्राउंड में प्रदर्शन हुआ, संभवतः वो वीडियो आपने देखा होगा, फिर बैक हुआ। तो आपके प्रदर्शन से आपको क्या लगता है कि सफलता मिलेगी आपको? देखिए, हम लोगों का काम है इस लोकतंत्र के जो भारत में लोकतंत्र है उसमें अपनी बात को रखने का हमारा अधिकार है, उसको हम रख रहे हैं। उसके बाद सरकार उसको किस तरीके से लेती है, कितनी संवेदनशीलता आपका अधिकार है, लेकिन सरकार के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। ये चौक चौबंद पुलिस के जवान आपकी सेवा के लिए तैयार खड़े हुए हैं। हम सरकार के किसी भी कार्य में बाधा नहीं डाल रहे हैं। आप अलीगढ़ में कल भी ये बयान आया है जिलाधिकारी से नीचे जो हैं कि उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ में भी विद्युत आपूर्ति उन्होंने संभाल रखी है और यहाँ पर किसी भी कर्मचारी द्वारा कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। हम किसी भी कार्य में बाधा नहीं डाल रहे हैं, हम केवल अपनी बात रख रहे हैं और आंदोलन का जो प्रारूप पहले से है उसके तहत रख रहे हैं। हम जो पहले बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि जब समझौता जिस लेवल पे हो चुका था, अगर वहाँ बात नहीं बढ़ रही तो अगली बात उससे ऊपर होनी चाहिए, कम से कम कैबिनेट लेवल में बात होनी चाहिए। बिजली का जो मुद्दा बहुत ही गंभीर है, अगर हमारे पदाधिकारियों को कोई आश्वासन भी दिया जाना था तो उस बात को जिस लेवल पर समझौता हो चुका है वो तो लागू ही नहीं हो पा रहा। तो उसकी ज़रूरत थी वहाँ पे कैबिनेट लेवल की बैठक की जाती या माननीय मुख्यमंत्री जी के हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता। तब हम अगर वो हमें बात रखते, हम लोग कन्विंस नहीं होते या उनके आश्वासन पे हम लोग अपना वापस नहीं लेते तो आप हमसे ये बात कह सकते थे, लेकिन हमारी बात रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हमें पब्लिक में बदनाम करके
हमें पब्लिक में बदनाम करके, हम लोगों को बदनाम करके और इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हर ओर पुलिस के जवान खाकी वर्दीधारी हैं, क्या भयभीत हैं आप इससे? ये देखिए, वो भी हमारी तरह सरकारी नौकरी वाले हैं, अपना काम कर रहे हैं, और हमने तो खुद उनको LIO वालों को बताया कि हमारे केंद्र के लोगों की अरेस्टिंग होगी तो हमें भी भाई अरेस्ट कर लीजिए, इसीलिए वो आए, हमारी सुरक्षा में है। उनसे हमें क्या भयभीत होना है? और हमने कोई ऐसा क्राइम तो नहीं किया है जिसके लिए हमें भयभीत होना है। आंदोलनकारियों को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं।